हेलो पेयर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पेयर स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेयर स्टूडेंट अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं आपका हाफ ईयरली असाइनमेंट 2023-24 परियोजना कार्य कक्षा 8, ठीक है। और विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान और क्लास 8 है यहाँ पे, ठीक है। तो कक्षा 8वीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है पेयर स्टूडेंट, ठीक है, कक्षा 8 का जो प्रोजेक्ट कार्य है विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान का, उसका अपन संपूर्ण यहाँ पे सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। पूर्णांक आपको पता है 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट होता है प्रत्येक विषय का। समय यहाँ पे पेयर स्टूडेंट आपको 1 सप्ताह दिया गया है। माध्यम आपका यहाँ पे हिंदी है। तो पेयर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। 20 में से 20 जो है वो सभी पेयर स्टूडेंटों को यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है इजीली यहाँ पे एकदम शॉर्ट टाइम में एकदम बढ़िया आंसर आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, ताकि आप जो है इजीली यहाँ पे कर सको। और यहाँ पे देखिएगा सामान्य निर्देश हैं आपके लिए कि दिए गए परियोजना कार्य में से कोई 2 परियोजना कार्य बच्चों को दे में, प्रत्येक परियोजना कार्य में 5 अंक हैं। तो ये सामान्य निर्देश तो टीचर्स के लिए हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप इनको पढ़ भी सकते हो। अब देखिएगा क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं कि किस तरीके से आपके प्रश्न हैं और उनके आंसर्स आपको किस तरीके से यहाँ पे देने हैं। पेयर स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते हैं तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और कमेंट बॉक्स में बता देना भाई नेक्स्ट विषय, नेक्स्ट सॉल्यूशन आपको किस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो इसका क्वेश्चन क्रमांक पहला है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं में जानकारी संकलित कर लिखिए। मतलब छत्तीसगढ़ का कोई एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ना, उसके संदर्भ में आपको निम्न बिंदुएं लिखनी है। क्या क्या? अभ्यारण्य का नाम लिखिए पहले तो, फिर अभ्यारण्य किस जिले या क्षेत्र में है वो बताना है, आपके शहर या गांव से अभ्यारण्य की दूरी कितनी है, अभ्यारण्य तक पहुंचने के क्या क्या साधन हैं, अभ्यारण्य की विशेषताएं एवं महत्व अपने को बताने हैं, भ्रमण पर जाते समय आवश्यक सावधानियां, घूमते समय अभ्यारण्य के प्रति आपका दायित्व, अभ्यारण्य से संबंधित एक चित्र। तो इस तरीके से इन पॉइंटों के बारे में अपने को लिखना है। तो देखिएगा पेयर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग किस तरीके से यहाँ पे करोगे। तो देखो परियोजना कार्य है अपना प्रोजेक्ट, उसका सॉल्यूशन। तो पहला पॉइंट था कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध अभ्यारण्य से संबंधित जानकारी। हाँ कि क्वेश्चन क्रमांक पहला था अपना, उसका आंसर अपन देख रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट था अभ्यारण्य का नाम। तो आप अभ्यारण्य का नाम लिखिए बारनवापरा, ठीक है, बारनवापरा। अभ्यारण्य किस जिले या क्षेत्र में है? तो ये बलौदा बाजार में है, बलौदा बाजार में। अगर पेशेंट आप बलौदा बाजार से हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपका ये देखा हुआ है क्या बारनवापरा। मेरा तो नहीं देखा हुआ। आपके शहर या गांव से अभ्यारण्य की दूरी कितनी है वो यहाँ पे आप खुद यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर मान लीजिए आपका घर इसके पास में है तो आप हिसाब से अपने हिसाब से इनकी दूरी लिख सकते हो। भाई 100 मीटर में है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जितनी भी हो आप अपने हिसाब से लिख लेना। अभ्यारण्य तक पहुँचने के साधन क्या क्या है? भाई बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी, मोटरसाइकिल से भी, ठीक है। और मान लीजिए किसी का जस्ट पास में ही घर है तो वो तो पैदल भाग जाएगा। अभ्यारण्य की विशेषताएं एवं महत्व, 5वां पॉइंट था अपना। तो उसके बारे में आप क्या लिखोगे कि इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। कुल क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभ्यारण्यों में से एक है। यह अभ्यारण्य प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। यह सांपों की अधिकता वाला इलाका है। बारनवापरा अभ्यारण्य में जानवरों की भी एक बड़ी भीड़ शामिल है, जिसमें टाइगर्स, भालू, फ्लाइंग गिलहरी, गीदड़, 4 सींग वाले हिरण, तेंदुए, चिंकारा, काला बाघ, जंगली बिल्ली, बार्किंग डियर, बंदर, बाइसन, धारीवार, हाइना, जंगली कुत्ते, ठीक है। और क्या है? चीतल के साथ साथ वन्य जीव, सांबर, नीलगाय, जंगली सुअर, कोबरा, पाइथन, ये सारी प्रजातियां शामिल हैं। इस अभ्यारण्य के प्रमुख पक्षी तोते, बुलबुल, गिद्ध, मोर इत्यादि शामिल हैं, जो एक बड़े पक्षी समूह की आबादी को पूरा करती हैं। 6वां पॉइंट क्या था पेयर स्टूडेंट अपना कि भ्रमण में जाते समय आवश्यक सामग्रियां क्या क्या हैं। तो आप लोग इसका आंसर लिखिएगा कि खाने पीने के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी हैं? पानी, आराम करने के लिए कपड़ा, जानवरों के लिए कुछ खाद्य पदार्थ आदि। 7वां पॉइंट था कि घूमते समय अभ्यारण्य के प्रति आपका दायित्व क्या है। तो देखिएगा इसके बारे में आप क्या लिखोगे कि अभ्यारण्य को घूमते समय हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि अभ्यारण्य को साफ सुथरा बनाए रखें, कहीं पर भी गंदगी न फैलाएं, न ही कहीं पर थूकें। घूमते समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, जानवरों के नज़दीक नहीं जाना चाहिए और न ही नज़दीक से कुछ खाद्य पदार्थ देना चाहिए। हमें किसी के मार्गदर्शन में अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है पेरेंट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख सकते हो।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पैर फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले पैर फ्रेंड मैं बता दूं आपको, पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो यार मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिएगा। ये मेरी आईडी है YASHWANT./04। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो, अगर नहीं चलाते हो तो कोई बात नहीं, रहने देना, ठीक है। और कुछ इस तरीके की डीपी लगी हुई है, यश नाम लिखा हुआ होगा, UMCJ 3 पोस्ट है, तीनों को यार लाइक भी कर देना, ठीक है। तो ये प्राइवेट अकाउंट है, ध्यान रखिएगा। आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा। और यहाँ पे आप मुझे जो भी मैसेज करोगे मैं सभी को यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। तो आप लोग जरूर यहाँ पे फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें आपका, क्या है देखो, कि भारत को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी। तो देखिएगा इसका आंसर कैसे लिखोगे और क्या क्या बिंदु, देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पहले निम्नांकित बिंदुओं पर जानकारी एकत्र कीजिए कि पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी इनकी, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए कार्य, देहावसान मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी, उपयुक्त बिंदुओं से संबंधित चित्रों का संलग्न। तो देखिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर अपन किस तरीके से करेंगे। देखिएगा भारत को स्वतंत्र बनाने में सुभाष चंद्र बोस की भूमिकाएं, पहला पॉइंट था पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो देखो इसके बारे में क्या लिखोगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था, ठीक है। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। और आगे लिख सकते हो कि अपने सभी भाइयों में सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए कार्य, कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे वो बताने हैं। तो देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को मतलब इनका जन्म हुआ था और 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा किया गया जय हिंद का नारा, ठीक है, दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। अपन भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से भी संबोधित करते हैं। अपन भारतवासी उसे नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। देहावसान मृत्यु, तो इनकी मृत्यु कब व कैसे हुई थी देखिएगा कि देहावसान देखो 18 अगस्त 1945 के बाद सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। मतलब इनकी मृत्यु का यही नहीं पता कि मृत्यु हुई कैसे थी, एक रहस्य है ये कि 18 अगस्त 1945 को उनके अतिभारित जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यह दुर्घटना जापान अधिकृत फोर्मोसो वर्तमान ताइवान में हुई थी, जिसमें देखो पहला पॉइंट मतलब एक दुर्घटना हुई थी इनकी कोई विमान में, लेकिन इनकी जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, वो मिली ही नहीं, ठीक है। देखो इसमें पहला पॉइंट है कि उसमें नेताजी मृत्यु से सुरक्षित बच गए थे या नहीं, इसके बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं है। अब ये भी नहीं पता कि भाई उसमें सुरक्षित बचे थे या नहीं बचे थे। हालांकि उनके अधिकतर समर्थक मुख्यतः बंगाल में इस समय को तथ्यहीन और मृत्यु के कारण नहीं होना बताकर अस्वीकार करते हैं। उनके निधन के कुछ ही घंटों में षड्यंत्रकारी सिद्धांत प्रकट होने लगे और तत्पश्चात लंबी अवधि तक जारी रही एवं बोस के बारे में सामरिक निमित्तकों और ऐसे बनाते रहे। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार जांच के लिए 3 बार आयोग गठित किए गए, जिनमें से 2 ने विमान दुर्घटना में मौत की पुष्टि की, लेकिन तीसरे के अनुसार बोस ने अपने आप को नकली मौत दी। यह रिपोर्ट को सरकार ने बिना किसी कारण के अस्वीकृत कर दी। और इनका जो डायग्राम, इनका जो चित्र है वो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे चित्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि अपने घर से स्कूल तक नजरी नक्शा बनाइए। मतलब अपने घर से स्कूल तक, मान लीजिए ये आपका कोई यहाँ पे घर है कुछ भी, और यहाँ पे आपकी स्कूल है, यहाँ पे आपकी स्कूल है, तो जो भी नजरी नक्शा मतलब बीच बीच में पेड़ पौधे आते हैं, कौन सी गलियाँ आती हैं, किस तरीके से है वो नक्शा बनाना है। तो देखिएगा मैंने कुछ कच्चा नक्शा बनाया है इस तरीके का, मैंने मेरे घर से स्कूल तक का बनाया। तो आप लोग इसे भी कॉपी कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि जैसे मान लीजिए मेरा घर ये है,
ठीक है, हमारा घर ये है, ये पे एक पेड़ लगा हुआ बाहर, इधर पड़ोस के घर है, ये पड़ोस के घर है, फिर एक इधर एक गली जाती है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से गली जाती है पैरफ्रेंड। और ये गली जो है यहाँ पे जाती जाती है, और इधर भी कुछ घर हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और फिर ये गली जो है यहाँ पे दो रास्ते फटते हैं, एक इधर जाता है एक इधर जाता है। तो इस तरीके से जो आप ये यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पूरा मोहल्ला है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बना सकते हो पैरफ्रेंड, इस तरीके से कच्चा चित्र आप बना सकते हो। तो मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बता दिया है विषय सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य का। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते हैं तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से सॉल्यूशन की चाहिए वो भी आप कमेंट में बताइएगा। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मैंने बताया था, इंस्टा आईडी ये है, इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिएगा। बाकी अपन मिलते हैं पैरफ्रेंड नेक्स्ट वीडियोस में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरफ्रेंड को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।